भरतपुर में प्रतिभाओं की कोई भी कमी नहीं है। नारद न्यूज का ये प्रयास रहता है कि भरतपुर में इन प्रतिभाओं को ढूंढकर लोगों के सामने लाया जाए। नारद न्यूज के इसी प्रयासों से आज पेश है आदित्य का कारनामा। आदित्य 10 वर्षीय बालक है जो आंख पर पट्टी बांधकर सभी काम करता है। वह पढ़ाई भी आंख पर पट्टी बांधकर करता है। साथ ही मोबाइल पर खेल खेलना हो या कोई भी काम करना हो, वो बड़ी ही सहजता से आंखों पर पट्टी बांधकर कोई भी काम कर लेता है। आदित्य के पिता अनिल ने उसको इस कला की ट्रेनिंग दी है और उनका कहना है कि उनकी पुत्री भी इस कार्य में पूरी तरीके से दक्ष हो गई है। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। नारद न्यूज के माध्यम से आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी प्रतिभा से जिसकी आंखों पे अगर पट्टी बांधी जाए तो वह अखबार पढ़ सकता है, किताब पढ़ सकता है और तो और आपकी जेब में कितने नोट रखे हुए हैं और किस किस तरह के हैं, 2000 के, 500 के, 100 के, 50 के, जितने भी नोट होंगे वो आपके हाथ में लेते ही बता देगा कि कितने नोट हैं, किस किस के हैं। तो ऐसी ही प्रतिभा से आपको मिलवाएंगे आज नारद न्यूज के माध्यम से और जानते हैं इनसे क्या नाम है इनका और ये कहाँ के रहने वाले हैं और यह सारी प्रतिभाएं इनको कहाँ से सीखने के लिए मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह है। कहाँ रहते हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अनिरुद्ध नगर में रहता हूँ और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। 5th क्लास में। अगर आपकी आंखों पे जैसे पट्टी बांधे हैं तो आप पढ़ सकते हो? यस। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं अभी प्रैक्टिकल आपकी ही आंखों के सामने। अभी कैमरा चालू है और कैमरे के सामने ही इनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और पट्टी बांधने के बाद में आप खुद इनकी प्रतिभा का अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरह ये है। बताते हैं सारी चीज़ें, बस देखते रहिए आप। देखिए आंखों पर पट्टी बंध चुकी है और अभी देखते हैं कि किस तरह ये बताते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं प्रैक्टिकल करूंगा वो मेरी जेब में रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स से करवाऊंगा। ये आप देखिए, ये क्या है मैं बताऊंगा नहीं और इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या है। मेरे हाथ में क्या है भाई? आपके हाथ में आपका आईडी कार्ड है। अच्छा, आईडी कार्ड में कौन सा आईडी कार्ड है आप बताइए? यूनियन ऑफ इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस। जी, मेरा नाम? आपका नाम लोकेश कुमार। लोकेश कुमार। अच्छा, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? इसके पीछे लिखा हुआ है अंजय नगर, संजय नगर, सहारनपुर, राजस्थान 321001। होल्डर सिग्नेचर। ओके ओके। अभी एक और मेरी जेब में आईडी है, वो भी मैं इनको दिखाता हूँ। ये कौन सी आईडी है? ये है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आईडी। रैग नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर RJ05KS and 9806। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22/9/2020। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी। ओके 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 ओके। तो देखा आपने किस तरह आंखों पर पट्टी बांधने के बाद में भी ये बता सकता है। अभी यहाँ पर हमारे पास में एक दर्शक हैं, उनकी जेब में अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उनकी जेब में से डॉक्यूमेंट्स निकालवाएंगे और इनको दिखाएंगे। भैया आपकी जेब में जो भी हो, आप डॉक्यूमेंट हो, पैसा हो, कुछ भी आप दिखाइए एक बार। विजिटिंग कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड दीजिए। लाइए, ये देखिए आप, ये विजिटिंग कार्ड है किसी कंपनी का और ये मैं दे रहा हूँ भाई के हाथ में।
ये होंडा का विजिटिंग कार्ड है। किसका विजिटिंग कार्ड है ये? होंडा। और होंडा ये जिनका ये विजिटिंग कार्ड है उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार, सीनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये था जो हमारे पास में एक दर्शक खड़े हुए थे, उनकी जेब में से विजिटिंग कार्ड निकलवा के पढ़वाया। तो ये भी इसने बड़ी बखूबी पढ़ कर के आपको सुनाया कैमरे के सामने ही। और अभी देखते हैं कि पैसे भी बता पाता है भाई या नहीं बता पाता। पैसे मैं अपनी जेब में से निकाल के दिखाता हूँ और मैं देता हूँ भाई के हाथ में कि कितने नोट किस किस के हैं और कितने हैं। 2000 का, ये भी 2000 का है। इसके बाद में 200 का, फिर 200 का, फिर उसके बाद में 200 का, 200, 200, 200, 200, 200, 200 और फिर आगे इसके 100 के, 100, 100, 100, 100, 100, 100। तो देखा आपने, नोटों को भी उसने आंखों पर पट्टी बंधे हुए ही देख करके बता दिया कि कितने नोट किस किस के हैं। तो इनके पिताजी हमारे साथ में हैं, इनसे जानते हैं कि ये कला इन्होंने कहाँ से सीखी और किस प्रकार यह आज इस काबिल बने कि आंखों पर पट्टी बांधने के बाद में सारा पढ़ सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है सर। मैं एमएनसी में काम करता था दुबई में। अभी जो पैनाडेमिक कोरोना का काल चल रहा है, इसकी वजह से मैं अभी घर पे हूँ। तो एक्चुअल में मैं एमएनसीज में काम करता था, तो वहाँ पे मेरे साथ कलीग्स थे, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स ले रखी थी। मैंने उनसे संबंध बनाए, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। और फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस टाइम पे बच्चे सारे घर पे बैठे हुए हैं, इनकी जो भी प्रतिभाएं हैं उनको हम लोग निखार सकते हैं। तो फिर मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा अध्ययन किया अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों पर ही ट्राई किया। ये मेरा बेटा है, इससे बड़ी बेटी भी है, वो भी पढ़ लेती है, पर वो इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई क्योंकि वो 10th पास कर चुके, तो थोड़ी एज्ड है। पर ये एक्सपर्ट हो चुका है, धीरे धीरे वो भी एक्सपर्ट बन जाएगी। एक्चुअली मैं इस कला के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। हम लोग के 2 ब्रेन्स होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है जिसको कि हम लोग मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं साइंटिफिक वे में। जापानी टेक्निक है ये। जापान के प्रोफेसर थे डॉक्टर मोकितो सुचिदा, जिनको कि 1998 में पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने अपने लंबे अथक प्रयासों के बाद में करीब 40 साल तक उन्होंने इस चीज़ पर अध्ययन किया, और उन्होंने जाना कि हम कुछ ब्रेन जिम हैं, कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं, कुछ डांस हैं, अपने एक म्यूजिक थेरेपी होती है, और कुछ स्पेशल काइंड के जो थेरेपीज़ हैं वो देने के बाद में किसी भी बच्चे की, किसी भी, हम लोग एडल्ट की भी कर सकते हैं, पर उसमें टाइम लगता है। और बच्चे का थर्ड आई जो होता है, हम लोग कहते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बाद में बच्चा अपनी आंखों में पट्टी बांधने के बाद में पढ़ सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ड्राइंग बना सकता है। इवन जब एडवांस लेवल में पहुंच जाता है तो वो आंखों में पट्टी बांध करके ही साइकिलिंग कर सकता है, जो कि आप लोग जादूगरों के द्वारा देखा करते हो, पर हमारा बच्चा ऐसा काम कर सकता है प्रेजेंट में भी। दूसरी चीज़, इसके बाद में जब बच्चा का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद में बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन लेवल उसका हाई हो जाता है, चीज़ों को बहुत ही ईजीली वो सीख पाता है और एक्वायर कर पाता है। वो उसका जो सोशल मैटर है वो भी उसका अच्छा हो जाता है। तो इस कला को क्या कहते हैं अपन? इस कला को हम लोग साइंटिफिक वे में, भाषा में हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं, जिसको कि हम लोग पहले तीसरी आंख या त्रिनेत्र बोला करते थे, उसको हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो ये आपने कला कहीं से सीखी, फिर अपने बेटे को सिखाई? जी सर। मतलब कोरोना के दौर में बच्चे फालतू ना रहें, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल। तो देखा आपने कि उनके पिता ने बताया अभी कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में उन्होंने बच्चे फालतू ना बैठें, इसलिए अपने बेटे को ये सिखाया मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इस कला का नाम है। और इस कला के थ्रू आज उनका बच्चा इतना काबिल बना है कि आंखों पर पट्टी बांधने के बाद में, जो आप अमूमन जैसे किसी जादू का खेल होता है, तो जादू खेल में जादूगर जो है पट्टी बांध करके बाइक चलाते हैं, बाज़ार में होकर के साइकिल चलाते हैं, तो वो आपने अभी तक वहीं देखा होगा। लेकिन ये 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आज आंखों पर पट्टी बांध करके
ये कारनामा भी कर सकता है। तो प्रतिभा हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन हमें ज़रूरत है केवल उसे तराश कर निखारने की। तो जो इनके पिता ने किया, और आप भी अपने बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को इसी प्रकार निखार कर तराश सकते हैं। और आज के माता पिता को ज़रूरत है अपने बच्चों में काबिलियत पैदा करने की। तो नारद न्यूज़ के साथ मैं लोकेश मुदगल, नमस्कार।